बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मैक्रोनी और इसे हम चिकन और वेजिटेबल दोनों के साथ बनाएंगे और इसे अचारी फ्लेवर में रेडी करेंगे। मैक्रोनी और पास्ता वो चीजें हैं जो बड़ों के साथ साथ बच्चों के चेहरे पे भी स्माइल ले आती हैं। तो चलें आज की इजी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। तो यहाँ पैन में मैंने 3 से 3.5 लीटर पानी लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे मैं 2 चम्मच ले रही हूँ। 3 चम्मच के हिसाब से सफेद सिरका ऐड करेंगे। कोई सा भी कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच। और चूल्हे की आंच को हमने मीडियम टू हाई रखना है। अब इसे कवर कर देंगे और पानी को इतना गर्म करेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँच जाए। ठीक है, 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे एल्बो मैक्रोनी यूज करी हूँ। आपको जिस शेप में भी मैक्रोनी अच्छी लगती है आप वो शेप ले सकते हैं। मैंने मैक्रोनी के 2 पैकेट्स यूज किए हैं और इस कंपनी के यूज किए हैं। अब हमने इसमें 1 से 2 मिनट के बाद चम्मच हिलाते जाना है, वरना ये नीचे से चिपक जाएंगी। और जैसे हम बिरयानी के लिए या फ्राइड राइस के लिए चावल बॉईल करते हैं और उन्हें एक कन्नी कच्चा रखते हैं, राइट, बिल्कुल वैसे ही हमने इनको इतना बॉईल करना है कि इसमें एक कन्नी कच्ची फील हो हमें, ताकि वो हम बाद में दम में कवर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 मिनट मैंने इन्हें तेज आंच पर पकाया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सब्जियों और चिकन में मिक्स होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब इनका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे और खुले पानी से एक दफा खंगाल लेंगे और उसमें 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और उन्हें इस तरह से एक दफा हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसमें आपने गोल गोल चम्मच नहीं घुमाना है, वरना ये टूट जाएंगी। इनको खुले पानी से खंगालने का मकसद ये होता है कि इनमें जो एक्स्ट्रा स्टार्च रह गया है वो निकल जाए, और ऑयल मिक्स करने का मकसद ये है कि आपस में चिपकने ना पाए। अब यहाँ पे अपने पैन में हम लेंगे 1/4 कप के हिसाब से कुकिंग ऑयल। अगर आप देसी घी में बनाना चाहते हैं तो इसे देसी घी में भी रेडी कर सकते हैं। और देसी घी मैं आपको बहुत तरीकों से बनाना सिखा चुकी हूँ, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इंशाल्लाह। जैसे ही हमारा घी ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और ये बोनलेस चिकन मैं यूज करी हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन के 2 चेस्ट पीसेस को इस तरह से बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम पैन को कान से पकड़ के अच्छी तरह से चिकन को 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और जब तक चिकन अपना कलर चेंज नहीं करेगा इसमें हम कोई भी मसाला ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छा कलर ले लिया है चिकन ने। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लहसुन पाउडर, अगर आपके पास फ्रेश है तो पाउडर आप रहने दें, 1/4 चम्मच अदरक पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ खुश्क धनिया और 1 चम्मच ही कुटी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। ठीक है, और इसे झटपट अचारी टच देने के लिए इसमें शान का अचार गोश्त मसाला ऐड करेंगे। ये यहाँ पे मैं आधा पैकेट ऐड करी हूँ। अगर आप चम्मच से इसकी मेजरमेंट करना चाहते हैं तो ये 3 भर के बड़े खाने के चम्मच आपने लेने हैं। अब 2 से 3 मिनट तक मसालों को अच्छी तरह से आपने भून लेना है। पैकेट के मसालों के बगैर ही आप अचारी हांडी को किस तरह से रेडी कर सकते हैं इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इंशाल्लाह। 1 पाव गाजरों को इस तरह से लंबे लंबे पतले टुकड़ों में मैंने काट लिया है। आपको जो सब्जियां भी अच्छी लगती हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मटर की जगह पे यहाँ पे मैं बॉइल्ड चने यूज करूंगी और ये तकरीबन 1 कप है। इसके अलावा इसमें हम शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी तरह से भून लेंगे क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा नरम करना है। गाजर थोड़ी सी सख्त होती है शिमला मिर्च की निस्बत, इसलिए ये थोड़ा टाइम लेती है नरम होने में। 1 से 1.5 खाने का चम्मच इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे और ये ओएस्टर सॉस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर दें। इसका टेस्ट खट्टा मीठा ही होता है और ये तकरीबन सोया सॉस जैसा ही टेस्ट रखती है। आप कह लें ये उसकी फैमिली से ही रिलेट करती है, चाहे कजन कह लें या बहन कह लें। सोया सॉस रनी कंडीशन में होती है और ये थोड़ी सी थिक होती है। इसका 1 खाने का चम्मच ही मैंने ऐड किया है। अब सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे और आप इसमें इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच ऐड किए हैं। अगर आपके पास ओएस्टर सॉस नहीं है तो आप इसके 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड करें। ठीक है, अब चूल्हे की आंच को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे ताकि गाजरें थोड़ी सी नरम हो जाएं और उसके बाद हम चूल्हे की आंच को तेज कर देंगे और इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे तेज आंच पे ही खुश्क कर लेंगे। 2 बड़ी साइज की शिमला मिर्च को मैंने बिल्कुल गाजरों की शेप में ही काट लिया है और शिमला मिर्च का जो व्हाइट वाला पार्ट है अगर वो बहुत ज्यादा है आपकी शिमला मिर्च में तो उसे आप रिमूव कर दें, क्योंकि कड़वा टेस्ट सिर्फ उसी की वजह से होता है शिमला मिर्च में। अगर आपको शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। असल में अक्सर बच्चे शिमला मिर्च को शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन इसकी वजह से ही मैक्रोनी का टेस्ट बहुत इनहेंस होता है। असल में आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ही नफासत से जो जो चीजें उन्हें पसंद नहीं होती हैं वो साइड पे कर देते हैं। इसलिए सब हेल्दी चीजें इसमें डाला करें, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ असर तो खाने में चला ही जाता है।
1 से 2 मिनट ही हमने शिमला मिर्च को भूना है। अब इसमें हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। आपको इस पॉइंट पे मैक्रोनी शायद थोड़ी सी जुड़ी हुई फील हो रही होगी, लेकिन जैसे ही हम इसमें चम्मच मिक्स करेंगे तो इसका एक एक दाना अलग हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसे हमने एक कन्नी कच्चा रखा हुआ है, अच्छी तरह से पानी से खंगाला हुआ है। इसके अलावा इसमें ऑयल भी ऐड किया हुआ है, तो मैक्रोनीज का आपस में जुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तकरीबन आधा चम्मच इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अच्छा, जो चीज़ भी आप इसमें ऐड करते हैं उसे मिक्स करने का तरीका ये होता है, आपने साइडों से अंदर की तरफ चम्मच को मूव करना है। अगर आप गोल गोल चम्मच हिलाएंगे तो मैक्रोनी टूट जाएगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी देखने में। जब से हमने इसमें मैक्रोनी ऐड किया है, चूल्हे की आंच को हमने स्लो रखा हुआ है। अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए दम पर ही रहने देंगे। और एक लंबे कद वाली लौंग आपने इसके सुराख में अच्छी तरह से फंसा देनी है, ताकि इसकी जो हीट है वो अंदर ही रहे और हमारी मैक्रोनी जिसे हमने एक कन्नी कच्चा रखा था वो अच्छी तरह से दम पर ही पक जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह दम के बाद मैक्रोनी हमारी बिल्कुल रेडी है। आप इसे चख के देखिए, नमक मिर्च कम फील हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कच्ची फील हो तो आप इसे दोबारा दम पे भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। अब या तो आप इसे चिल्ली गार्लिक केचप के साथ सर्व करें या ऐसे ही सर्व करें। ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी बनी है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।